हेलो हेलो हेलो। तो मेरा नाम है युवराज और आज हम केएमसी के अंदर किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर हेलो। मेरा नाम युवराज है, मैं DU बडी से हूँ और मैं बीकॉम प्रोग्राम का हूँ। मैं तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो पहले अपना सब लोग एक बार एक नाम बता दो अपना। My name is Bhavya. नाम बता दो। Hello, my name is Vanshika. ओके Hello, my name is Himanshi. ओके Hey, I'm Pooja. ओके। ली रहो। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा तुम लोग से कि तुम लोग का सबसे पहला CUT स्कोर क्या था तुम लोग का? मैं 2 डोमेन्स दिए थे, सो मैं 444 थी आउट ऑफ 630. ओह वाह, सही है। और कैटेगरी क्या थी तुम्हारी? ओ जनरल. नहीं मतलब उसमें स्पोर्ट्स कोटा भी आता है, नहीं, दूसरी नहीं। डिफरेंट वैरायटी भी आती है, No. ECA भी आता है ना, तो नॉर्मल वाला था। नॉर्मल वाला था. अच्छा। और कोर्स क्या था अपना तुम्हारा? BA प्रोग्राम. ओके, तो तुम्हारा CUT स्कोर क्या था? 600. 600 था। ओके, और कैटेगरी ECA वगैरह कुछ? जनरल ECA वगैरह कुछ नहीं। ओके, तो कोर्स BA program. मेरा 500. 500 में मिलने लगे हैं KMC में, बताओ सही है। नहीं तो भी तो कैटेगरी क्या थी? जनरल. ECA नहीं. 500 में कैसे मिल रहा है कोर्स? अच्छा, BA प्रोग्राम था हाँ, तुम लोग BA का? प्रोग्राम. तभी मैं बोलूं तभी। चलो अच्छा, तुम्हारी जान। मेरा CVT स्कोर 650 था और कोई मतलब ऐसा वो नहीं था ECA वगैरह, और मेरी जो कैटेगरी है वो ST है. ओके। आई एम फ्रॉम BA प्रोग्राम. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के मोहित। कोर्स तुम कोर्स? मेरा कोर्स है BA ऑनर्स पॉलिटिकल ओके, साइंस। तुम बताना भाई। मेरा नाम प्रद्युमन है उसमें और देख मेरा कोर्स फिलोसफी ऑनर्स है, ओके। फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के हो? मेरा CUT स्कोर 640 था आउट ऑफ 800. अरे वाह, 640 40. 640 में भी KMC मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तुम्हारा स्कोर क्या था भाई CUT? माई स्कोर वो 791 आउट ऑफ 800। 791 791 KMC में कैसे? KMC में अच्छा, प्रेफरेंस ही तुम्हारी ऐसी थी क्या? प्रेफरेंस मेरा फर्स्ट हिंदू था, देन हाँ। KMC। अच्छा, तुम्हारा कोर्स से ऐसे दिक्कत आ गई क्या? हाँ, कोर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल में तो डिमांडिंग कोर्स है, तो हिंदू कट ऑफ गई थी अराउंड 799 CUT का। देन ओह। बोर्ड्स का परसेंटेज भी लाइक 98% समथिंग था, सो ऐसा होता था। सेकंड प्लेस KMC। तो देखो, इससे हमें ये पता चला कि KMC में भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है सिर्फ कि 650 700 वाले, 791 वाले भी हैं 800 में। बॉयज़ के लिए ऐसा मत समझना। बॉयज़ के लिए आफ्टर हिंदू BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बेस्ट कॉलेज KMC है। सो या ये भी तुम लोग को नई चीज़ जानने को मिली कि बॉयज़ के लिए जो BA पॉलिटिकल साइंस के लिए है वो हिंदू के बाद आपका KMC ही है। मेरा नाम जतिन कोल, मैं बीकॉम प्रोग्राम से हूँ। अच्छा, मेरा नाम यश है और मैं बॉटनी से हूँ। मेरा CUT स्कोर ना काफ़ी ऐसे बाकी से काफ़ी डिफरेंट रहा है, क्योंकि अनलाइक मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो अनलाइक वो कि डोमेन सब्जेक्ट मैंने जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश प्लस बेस्ट ऑफ 1 डोमेन सेलेक्ट किया। ओके, बहुत अच्छा स्कोर है। और कैटेगरी वगैरह? कैटेगरी मेरी KM की लग गई, कश्मीरी माइग्रेंट। बढ़िया, कश्मीरी माइग्रेंट लग गई। तो अब जैसे कैटेगरी रहती है तो तुमको ही बेनिफिट रहेगा, कुछ % का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? और कोई ECA वगैरह? ECA वगैरह तो नहीं। और हॉबी क्या है तुम्हारी? हॉबी तो मेरी लाइक सिंगिंग, गाने बनाना। अरे सिंगिंग और गाने बनाना, ध्यान देना कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये अभी तुम जो इस वीडियो में देख रहे हो सकता है इसके तुम कॉन्सर्ट में जाओ, तुम हो सकता है भाई। इस यश को दे दे। तो भाई तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या था और तुम्हारा CUT स्कोर क्या है? भाई मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं था, मेरे को तो ये किरोड़ीमल मिल गया, मेरे को तो बेस्ट लगता भाई, सबसे बेस्ट. अच्छा, पहली प्रेफरेंस क्या थी फिर तुम्हारी? अच्छा, मेरी प्रेफरेंस तो मेरी हिंदू पे थी. अच्छा मेरे को पहली अच्छा, जतिन हमें बता रहे हैं कि इनकी प्रेफरेंस ही पहली KMC थी। KMC के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं था। अच्छा, माइक ऊपर कर लेना, ठीक है? ऑनर्स के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं था। अच्छा, तो मेरी पहली प्रेफरेंस ही बीकॉम रही, तो मेरे को पहली प्रेफरेंस ही मिली। हाँ, और सभी को पता है, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, इस साल सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस, सबसे ऊपर प्रेफरेंस थी वो KMC की ही थी। सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस जो थी सबसे बेस्ट कॉलेज बीकॉम में ही तो KMC है। ये तो मुझे भी पता है, ये आप सबको मैं बता दूं। भाई मुझे ये एक चीज बताना कि जब तुम CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या क्या चीज़ें थी तुम्हारे हेल्पफुल हुई, मतलब तुम्हारे फेवर में थी कि तुम इतना अच्छा कॉलेज पाए और CUT स्कोर इतना अच्छा आया? बेसिकली एक तो CUT पिछले साल से ही हुआ है, इस वजह से हमारे पास PY की ज़्यादा थे नहीं. तो हमने जब बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की थी तो
तभी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। उसके ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ज़्यादातर स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट में कि PYQ CUT के सब जगह नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो DU बडी है, हमारा DU बडी, वो प्रीवियस ईयर के PYQs आपको दे रहा है। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी शिफ्ट के आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आपको DU बडी ऐप में मिलेगा। इसके बारे में हमारी डिटेल वीडियो भी आपको DU बडी के हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि एक ना एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। फिर कैसे आपको हेल्पफुल हुआ? उसके बाद मैंने बोर्ड्स के बाद ज़्यादा रेस्ट नहीं किया और मैं रेगुलर पढ़ता रहा। फिर मैंने आप जो बता रहे थे DU बडी की हेल्प ली थी। देखो भाई, DU बडी तो भाई हाँ, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस में आना है तो भाई DU बडी ही एक सोर्स है जो तुम्हें एक वैलिड और एक बढ़िया सब मतलब सारे रिसोर्सेज दे पाएगा, प्रोवाइड कर पाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक DU बडी ने हमारा साथ दिया था सच में, अरे क्या बताएं हम क्योंकि लोग हमें यार। पता नहीं था CUT के बारे में ज़्यादा। लेकिन थैंक यू चलो ठीक है। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या था और तुम क्यों, मतलब कौन से पॉइंट में तुमने लैग किया कि तुम उसे अचीव नहीं कर पाई? मेरा ड्रीम कॉलेज हिंदू कॉलेज था, क्योंकि मेरे को ह्यूमैनिटीज साइड में इंटरेस्ट था। ऑल्दो आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बट मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में था और उसमें हाई कंसंट्रेशन। प्रेशर में बोल रही है, पेरेंट्स के प्रेशर में बोल रही है कि मुझे ये कोर्स लेना पड़ा। हाई कंसंट्रेशन चाहिए होता। अगर हिंदू में एडमिशन है तो लाइक मतलब 800 है तो उसमें तुम्हें पॉइंट या फिर 1 इतने से ही रहना पड़ता है, अदरवाइज में नहीं मिलेगा फिर वो। ऐसा होता है क्या? हाँ। अच्छा, उस कोर्स के लिए तुम बोल रही हो, है ना? हाँ हाँ। तो जैसे ना किसी को पॉलिटिकल साइंस चाहिए, एकदम चाहिए ना तुम्हें कि लाइक बहुत अच्छा कोर्स चाहिए, उसके लिए तुम्हें ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें हिंदू कॉलेज तो नहीं मिलेगा। तो जिसे भी हिंदू कॉलेज की एक्सपेक्टेशन है तो वो ध्यान में रखना भाई। हाँ। कुछ भी हो सकता है, फिर आपको आके फिर KMC में भी BA प्रोग्राम ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है। हिंदू कॉलेज में BA प्रोग्राम भी बहुत अच्छे स्कोर में मिलता अच्छे है। कट ऑफ में जाता है। हाँ। हिंदी कॉलेज की तो बात ही अलग है, बट अभी अपन KMC के हैं तो KMC की ही बात करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के KMC के इंफ्रास्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड हो कि तुम और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी मेहनत करने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें मिला? सो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मुझे लगता है KMC का सबसे बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ जो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो अच्छी बात है। बास्केटबॉल कोर्ट के अलावा जो फैसिलिटीज हैं वो अभी वीडियोस में ही देखा है तुम लोग ने। हाँ, अभी के दिन फिर रिसेंटली अभी एकेडमिक ऑडिटोरियम, अपना ऑडिटोरियम का भी फंड्स अलोकेट हुए हैं, तो उनका भी जल्दी काम अच्छा, एकेडमिक ऑडिटोरियम फिर से बन रहा है क्या? एकेडमिक ऑडिटोरियम नहीं, जो अपना कॉलेज का जो मेन ऑडिटोरियम जो बनेगा? हाँ, बन रहा है क्या? अभी फंड्स सब अलॉट हो चुका है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम लोग के आते आते तो तुम लोग को एक नया एकेडमिक ऑडिटोरियम तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे जूनियर जब तक आ जाएंगे पास हो तब तक मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। अरे कंस्ट्रक्ट हो नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तुम लोग के बाद Construct हो होगा जाएगा। ये। देन अच्छा, फिर अभी रिसेंटली अभी अपना क्रिकेट पिच भी बना है, तो अभी मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना KMC का बूस्ट हो रहा है धीरे धीरे से। मतलब तुम सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली अच्छी है, KMC बेस्ट है। अब तो देखो सबको पता है कि फेस्ट सीजन आ रहे हैं, तो DTU के तुम लोग ने कल फेस्ट हाँ गए थे, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, चिल। बहुत बढ़िया था। तो आज तो वो कौन आ रहा है, आज कौन आ रहा है? आज याद थी। कल तो श्रेया घोषाल आई थी। कल श्रेया घोषाल आई थी, आज नहीं जा रहे? तो आज इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक कल है। राग आया था बट तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग की एक्सपेक्टेशन कैसी थी DU फेस्ट से? क्या वो मैच करती है कि आगे मतलब उससे हायर है एक्सपेक्टेशन, की कैसा सीन हुआ? हाई एक्सपेक्टेशन थी और DTU की तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था उसका फेस्ट। मतलब क्राउड तो मतलब 1 लाख प्लस था उधर। हाँ, वो तो फिर सब समझ सब सकते वीडियोस में देख रहे थे, पागलों जैसे मेट्रो में सब घूम भाग रहे थे। और मेरी तो वीडियो भी अपलोड हुई थी DU फेस्ट पे। अच्छा। मैंने जो रिकॉर्ड करी थी। अरे ग्रेट। देखो, मैं अगर अपना पर्सनल लेवल पे बताऊँ ना, मेरे तो लाइक फेस्ट काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक भारत लिटरेचर फेस्टिवल अभी रहा था, तो आप किसी हाँ, बहुत इतने बड़े-बड़े बड़े international राइटर writers आए थे। मनोज मुंतशिर के सामने आप परफॉर्म कर रहे हो, लाइक उससे बड़ा स्टेज क्या ही मिल सकता है आपको। सही बात है, सही एंड लाइक ये थिंग मुझे अच्छी लगती है कि फेस्ट सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए ओपन नहीं रहता है। इवन तो अगर आप में टैलेंट है तो आपको भी फेस्ट में डिस्प्ले, इतने बड़े स्टेज पे डिस्प्ले परफॉर्म ही करने की बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के सामने परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात है, भले तुम गंदा करो या अच्छा करो, इट डजंट मैटर दैट टाइम। ठीक है, अब तुम बता दो भाई। भाई मैं तो फेस्ट का मतलब नाच गाना ही समझता था, यहाँ पे आके पता चला फेस्ट अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे लिटरेचर फेस्ट मिला। एग्जैक्टली। इतना बड़ा फेस्टिवल था, मैं तो खुद चौंक गया यार। वो हमारे कॉलेज में हुआ, इतना बड़ा था, मैं तो सही में अमेज्ड हो गया उससे। तो बेसिकली एक नहीं, और एक्चुअली एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं,
और इनफैक्ट क्या रहता है, एक तो आपने बड़े बड़े नाम बोले सेलिब्रिटीज़ के तो आते हैं, इनफैक्ट कभी कभी ऐसे बड़े बड़े नाम भी आते हैं लाइक जो हमें कॉमन पता नहीं होते, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर। अब वो सेलिब्रिटी नहीं है, हम उनको सही, मूवीज़ में famous नहीं नहीं है इतने देखते, मगर। लेकिन जितना उनका पावर और स्टेटस है उतने बड़े बड़े लोग आते हैं, सही बात है, तो वो अपने आप में अमेजिंग थिंग है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो मेरा अब ये क्वेश्चन रहेगा कि तुम लोग कोई भी सोसाइटीज में मतलब रिक्रूटमेंट मतलब तुम लोगों ने भरे थे सोसाइटीज, कोई भी हो तुम लोग में से कोई? मैंने साइबर सेल भरा था। साइबर सेल, तो फिर हो भी इसमें? हाँ। तो कैसा सीन है उसका, मतलब कैसे टॉक्सिक रहते हैं कि फ्रेंडली बिहेवियर रहता है? फ्रेंडली seniors का? बिहेवियर है और जो है साइबर सिक्योरिटी सारा रहता है अवेयरनेस का। तो बस यही। फन रहता है। हाँ फन है, चिल। तो बेसिकली सोसाइटीज तो बहुत फन रहता है। अभी अपन और भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? तो मेरे को ये लगता है जो सोसाइटीज़ का टॉक्सिक बिहेवियर है ना, ये सिर्फ और एक परसेप्शन है। तो ट्रू है भाई। क्योंकि ऑब्वियस है, चाहे कोई भी कुछ हो, मतलब इवन तो कितना भी फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, बड़ी बड़ी कंपनी, थोड़े इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट तो होना तो हर जगह ऑब्वियस है, लेजिटिमेट ही है। और क्या? क्योंकि इनफॉर्मल तो अगर नहीं भी होंगे तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो बस कुछ लोगों का परसेप्शन होता है कि वो लाइक प्रेसिडेंट के साथ फ्रेंड है तो, हाँ। बट आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। अगर लिटरली अगर तुम में टैलेंट होगा तो वो तुम्हें काम क्यों तुम नहीं देंगे? आगे जाओगे भाई, सही बात है। कोई भी फील्ड में तुम्हारे टैलेंट होगा तुम आगे ही जाओगे। एक बात मैं कहूँगा भाई, सोसाइटी से ना अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ ज़रूर होता है। जैसे मेरे को पहले अपना एम पाथ वगैरह कुछ नहीं पता था कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। मैंने बताया मेरा कोई जैसे कॉलेज मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं था, मेरा कोर्स भी कोई प्रेफरेंस नहीं था, मतलब मेरे को क्लियर नहीं था मेरे को करना क्या है। अब मेरे को ये बॉटनी मिल गया, मैं बॉटनी कर रहा हूँ, और मेरे को सोसाइटी से ये पता चला कि मेरी हॉबी क्या है, मैं किस चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, किस चीज़ में अपने आप को निखार सकता हूँ। सही बात है। बेसिकली ये हमें पता चल रहा है कि देखो सोसाइटीज तुम्हें प्लेटफॉर्म देगी, तुम्हें डायरेक्शन देती है कि तुम अपने करियर कहाँ पे तुम बना सकते हो, है ना? बस मेरी एक और मतलब एक फीडबैक था कि लाइक सोसाइटीज़ को ना बीच में फिर से रिक्वायरमेंट खोल लेनी चाहिए, क्योंकि लाइक जैसे म्यूजॉक सोसाइटी थी, मेरे को ज्वाइन करनी थी, बट उस दिन मेरा गला ख़राब था। अच्छा, तो एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट के अलावा भी और बेसिस पे चांसेस ये मैंने देखा है कि जब भी म्यूजिक मतलब जो म्यूजिक गाते हैं, सिंगर होते हैं, जब भी उनको गाने को बोले तो उनका थोड़ा गला खराब जरूर रहता है। ये मैंने देखा है, नोटिस किया है थोड़ा। कुदरत का करिश्मा लगता है। ठीक है। फेमस एलुमनाई क्या है इस कॉलेज का? सो मेरा फेमस और फेवरेट अलुमनाई है अपना मुन्ना भाई, मुन्ना भाई मिर्जापुर के। सो या ठीक है। और भाई तुम्हारा क्या था यार फेमस एलुमनाई? हाँ, अगर हम बॉलीवुड में बात करें तो ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन, और मेरा थोड़ा एम यूपीएससी के लिए तो मैं गरिमा लोहिया को कहना चाहूँगा, वो अच्छा। यहीं से है। यूपीएससी अगर तुम लोग ट्राई कर रहे हो तो Rank गरिमा 2 लोहिया तो रैंक 2 आई है अभी, वो इसी कॉलेज का है, केएमसी का। ऐसे वैसा कॉलेज नहीं है, ये ध्यान रखना सब। कि मुझे ये बताओ कि जैसे अपन को लगता है कि जैसे देखो सब सोचते हैं, जैसे 12th में मैं था तो मुझे ये लगता था कि केएमसी के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, और केएमसी में जाने के बाद तो और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर ही है कि सब पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं भाई, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तो मुझे ये बताओ कि केएमसी में आने के बाद पढ़ाई कैसे चल रही है, कि पढ़ाई होती है कि नॉर्मल सब पेपर में मतलब पेपर टाइम पढ़ के एक रात में एग्जाम दे देते हैं? नहीं। कैसा सीन चलता है? बहुत करनी पड़ती है पढ़ाई, मतलब ये नहीं कि आपको हर रोज करो, मतलब जो समझ रहे हो वो अच्छे से टॉपिक्स क्लियर भाई स्टूडेंट्स का ये है एग्जाम कुछ भी हो जाए, एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, ये तो फिक्स कोशिश है। कर और रहे हैं। बाकी ड्यू में आने के बाद और तो ड्यू में पहले आने तुम के बाद फिर वो होता है पढ़ाई कि तो होगी कुछ नहीं। आज ये हो रहा है कॉलेज के अंदर, आज ये हो रहा है, आज फेस्ट हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। सही है। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। तो और भी सारी कॉलेजेस की वीडियोस अगर तुम्हें देखनी है तो हमारे ड्यू बडी के चैनल पे यूट्यूब में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। हिंदू हो, रामजस हो, एसआरसीसी हो, सारी कॉलेजेस की वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना यार, कमेंट भी कर देना, क्योंकि यार मेहनत लगती है यार ये सब वीडियोस क्रिएट करने में और इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाने में। सो थैंक यू।